हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट हैं, उनको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। राइट, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मतलब ऐसा फील्ड वो चूज़ करें जिनसे उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कैसा प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर साइंस बच्चों को? ज़्यादातर ओल्ड टेक्नोलॉजी हो जाता है, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाता है, लेऑफ्स होते हैं और आपका ग्रोथ हो नहीं पाता बिकॉज वो फील्ड ऑब्सोलेट हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है स्लोली स्लोली, उसका डिमांड ख़त्म सा हो जाता है। हालांकि अगर आप सीएस से इतना जुड़ाव अभी है नहीं, मतलब को मार्केट का पता नहीं है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी फील्ड में हर 10 साल में टेक्नोलॉजी शिफ्ट आता है। बट पिछले 15 से 20 साल हो गया, कुछ चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे प्रोग्रामिंग में जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सारे मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ यूज़ हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इनके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं टाइम के साथ साथ, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज नए नए आ रहे हैं ताकि उनका यूज़ हम कर पाएँ और अपने एफिशिएंसी को बढ़ा पाएँ। तो आज के वीडियो में ये सारे फील्ड के बारे में पता लगेगा और उसके साथ क्या पता लगेगा, विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। कोई भी वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में ऐसा वीडियो एक भी नहीं है, पूरे एक आर्टिकल भी नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैं काफ़ी टाइम लगाता हूँ ये सब वीडियो बनाने के लिए। तो आप ऐसे कंटेंट चाहते हो हमारी तरफ से, हमारा एक टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। लगभग 7,000-700 बच्चों ने उसको ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के और फर्स्ट कमेंट में है। तो इस वीडियो में क्या जानेंगे मैं आपको बता देता हूँ। टॉप फील्ड जानेंगे, क्या टॉप फील्ड है हमारा, टॉप फील्ड जानेंगे, ठीक है। सीएस में जानेंगे उन टॉप फील्ड का सैलरी कितना मिलता है, एवरेज सैलरी फ्रेशर को कितना मिलता है, और इसमें भी कुछ चीज़ें बताऊंगा किस तरह का फ्रेशर टियर 3 कॉलेज से पढ़ा है, टॉप कॉलेज से पढ़ा है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बिल्कुल मिनिमम बात करूंगा वो भी बता दूंगा, बिकॉज बहुत सारे पूछते हैं सर मिनिमम कितना सैलरी है बताओ। एंड तीसरा आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या स्किल्स चाहिए होता है। और एक बोनस आपको दूंगा मैं, जो सिखाऊंगा आप कभी भी कर सकते हो। जो टॉप फील्ड बता रहा हूं उसमें जॉब्स कितना अवेलेबल है फिलहाल इंडिया में, ये चीज़ें जानकारी मिलेगा, इतना सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपको और एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरी तरफ से बोनस है, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, आपको एक टारगेट देता हूँ। 2 बोनस है आपके पास। एक बोनस का क्या है, फ्री कोर्स का बोनस। फ्री कोर्स कहाँ से मिलेगा, तो आज आपको मैं क्या दूंगा, फ्री कोर्स। कौन से फ्री कोर्स का लिंक दूंगा बता देता हूँ। आज आपको मिलेगा पाइथन का फ्री कोर्स मिलेगा, पाइथन का। लेकिन उसके लिए एक टारगेट है, आपको एक टारगेट को अचीव करना है। वो टारगेट क्या है, बड़ा सिंपल टारगेट देता हूं मैं। 110 लाइक्स का टारगेट है, आप कर दीजिए 110 लाइक्स। कब तक करना है, आज वीडियो छोड़ रहा हूं, जिस दिन वीडियो छोड़ूंगा उसके नेक्स्ट डे रात तक, फिर उसके नेक्स्ट डे शाम तक आपको एक फ्री कोर्स मिल जाएगा। लाइक कर दो। और जो फ्री कोर्स, ये अच्छा वाला फ्री कोर्स मैं ढूंढ के आपको दूंगा जहां अवेलेबल है, ठीक है। और कोशिश करूंगा ये सर्टिफिकेट भी कुछ देते हैं, हालांकि सर्टिफिकेट में मिल जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। कहानी समझ में आ गया आप लोगों को, तो फटाफट लाइक कर दो। नेक्स्ट बोनस क्या है, आपको पता है हम बहुत सारे कोर्सेस ऑफर करते हैं, तो हम कोर्सेस बनाने में बहुत पायनियर बन चुके हैं। हमें पता है कैसे एक बेहतरीन कोर्स को हम ऑनलाइन डिज़ाइन करें। ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन तो बहुत से अच्छे कोर्सेस मिलते हैं, खराब भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, पर बहुत से मिलते हैं। ऑनलाइन अच्छे कोर्स डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम 15-20 हज़ार बच्चों को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन, पेड की बात कर रहा हूँ। जो पैसे देके पढ़ते हैं उनको क्वालिटी चाहिए होता है। सो बेस्ड ऑन दैस हम क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं C and C++ कोर्सेस।
इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स और सोल्यूशन ही मिलता है उनका, असाइनमेंट्स मिलता है, ठीक है। क्विज भी है, एक में क्विज डाल दिया हमने, C या C++ में क्विज आपको मिल जाएगा, है ना। और बेहतरीन कंटेंट है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट मिलता है। जो पढ़ाएं ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं, IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनका प्राइस ने उन्होंने बहुत मिनिमम रखा, 200 रुपया, लेकिन ऑफर क्या है दिसंबर के लिए, एक के साथ एक फ्री। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, C प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट मिलता है ना, प्रोजेक्ट्स मिलता है, असाइनमेंट्स मिलता है और सोल्यूशन ही मिलता है उनका। एक बाय करोगे एक फ्री मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ दिसंबर के लिए है और जनवरी 1 तक रहेगा, तो जल्दी बाय कर लीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं आप, तो हम क्या करेंगे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके बाय कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, हम बात करेंगे टॉप फील्ड के बारे में, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा जॉब्स एंड सैलरी। तो टॉप फील्ड हमारे पास क्या है, सबसे पहला फील्ड हमारे पास क्या है, डेटा साइंस। फिर आगे कुछ बोलूंगा कौन सा आपको चूज करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो डेटा साइंस फील्ड में अभी जो मार्केट का ग्रोथ ट्रेंड है कितना है, 30% है। 22 में इसका मार्केट का साइज, मतलब कितना मार्केट साइज है, कितना है, $80 बिलियन है। 2030 में कितना है, $820 बिलियन। स्किल्स क्या क्या चाहिए ये आपके सामने है, ये सारे स्किल्स चाहिए आपको अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है। इसमें कई और सब फील्ड होते हैं, लाइक डेटा एनालिटिक्स है, डेटा इंजीनियर है, बिजनेस एनालिटिक्स है, उसके बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, एनालिटिक्स बोलते हैं, डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सारे फील्ड आपके हैं जिसमें ये पढ़ के जाते हैं। तो आपको ये सब पैरामीटर क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसी को देख के जाना है पैरामीटर। ये एक पैरामीटर है, इसका आगे भी और कुछ है। डेटा साइंस में एवरेज पैकेज कितना मिलता है, हाईएस्ट पैकेज अगर एवरेज की बात करोगे, हाईएस्ट एवरेज मतलब जो टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं 20 से 30 लाख का उनका एवरेज पैकेज है। जो थोड़े टियर 2 कॉलेज से पढ़ते हैं उनका 10 से 15 लाख का लगता है। जो एवरेज बच्चे हैं जो सिंपल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, टियर 3 कॉलेज से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की जा रहे हैं, कोई कोर्स के लिए प्लेसमेंट लेने जा रहे हैं, तो उनका पैकेज लगता है 3 से 6 लाख। आप बोलते हो सर ये सुनकर हमें डिमोटिवेशन आ रहा है, उसको मिल रहा है 30 लाख, मुझे 6 लाख मिल रहा है। देखो यार, उसको 30 लाख मिल रहा है इसलिए बिकॉज उसने पहले एफर्ट डाला है। आपको उतना मिल नहीं पा रहा है क्यों, बिकॉज आपने एफर्ट डाला नहीं पहले। अभी एफर्ट डालोगे तो विद इन 5 ईयर्स उसके साथ आप बैठ सकते हो जाके, और विद इन 10 ईयर्स उससे आगे भी निकल सकते हो। लेकिन ऐसा कितने % बच्चे कर पाते हैं, 2% 4% बच्चे कर पाते हैं। मैं एक सर्वे देख रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना इसी टाइम स्टैम्प के साथ, बिकॉज भी जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुतों को पता नहीं है। आप देखते होंगे IITians को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, आपको ये पता होगा, बहुत एफर्ट डाल के वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कितने % बच्चों को 50 लाख प्लस का पैकेज मिलता है? सिर्फ 5 से 6% बच्चों को, बाकियों को नहीं मिलता है। तो उनको भी तो डिमोटिवेशन आना चाहिए, फिर सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सेम टीचर है, नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि किसी को मिला मतलब डेफिनेटली उसके पास कुछ बेटर है, मुझे वो अचीव करने के लिए मुझे भी अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। और कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, एनीबॉडी कैन डू दिस। आपको अगर इस चीज़ से डिमोटिवेशन मिल रहा है, अभी सोचो आप किस क्लास में हो, अब उस क्लास का टॉपर बनो, फिर कॉलेज का टॉपर बनो, फिर भाई अब टॉपर होने से क्या मिलेगा, स्किल तो आएगा नहीं। भाई पढ़ाई करोगे तभी तो स्किल आएगा, बिना पढ़े स्किल नहीं आता है यार। ये फालतू मूवीज़ देख देख के आप अपना बेड़ा गर्क कर रखे हो, ये नहीं देखना है, फालतू चीज़ें मत देखा करो, खासकर बॉलीवुड मूवीज़। AI 90% बॉलीवुड मूवीज जैसे क्रैप होता है, मुझे मैं पसंद नहीं करता हूँ। साउथ इंडियन देख सकते हो, कुछ कहानियाँ, और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस की कुछ मूवी, हाँ ऐसा नहीं है बॉलीवुड के सारे मूवीज़ ख़राब है, ऐसा नहीं है। AI CAGR कितना है, 35%। जितना भी मैं CAGR बता रहा हूँ क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, मतलब कंपाउंडिंगली हर साल कितना उसका करियर ग्रोथ हो रहा है। तो AI कितना प्लस 35% इसका ग्रोथ रेट होता है। एंड 2022 में कितना इसका वैल्यूएशन, टोटल मार्केट वर्थ कितना था, 200 बिलियन था। 2030 तक कितना हो जाएगा, 1800 बिलियन हो जाएगा। ये देख के जॉब मत लेना, एक पैरामीटर, आगे क्या देखना आपको बताऊंगा। स्किल्स ये सारे चाहिए, समझिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखो, CAGR कितना है, 20%। 2022 में 217 बिलियन था,
अभी कितना है, मतलब 2030 तक कितना हो जाएगा, 1 ट्रिलियन, मतलब 1000 बिलियन। स्किल्स क्या चाहिए, ये देख लो, ये सारे स्किल्स आपको चाहिए। अब लोग सर इतने सारे स्किल्स के, देखो सारे स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स नहीं चाहिए होता है, ये सारे स्किल्स से डिपेंड करता है किसके पर, कौन से कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो लोगों को बेसिक फंडामेंटल पता होता है और एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनका स्ट्रांग होता है, उसके बेस पर कंपनी जाते हैं। हर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बेस मान के काम करती है। सब जगह जावा में काम नहीं होता है, सब जगह पाइथन में काम नहीं होता है, सब जगह जावा स्क्रिप्ट में काम नहीं होता है, सब जगह आर नहीं लगता है, सब जगह रिएक्ट यूज़ नहीं करते हैं, सब जगह गो लैंग यूज़ नहीं होता है, सब जगह सेम आईडी का यूज़ नहीं होता है। सो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन जो बंदा एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस सीख लेता है, दूसरा सीखने में उसको अंदर टाइम नहीं लगता है, इजीली सीख लेता है वो। फ्रेमवर्क भी आ गया ना आजकल। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। CAGR कितना है, 20% है। 2022 में 700 बिलियन का इसका मार्केट है। 2030 में 2500 बिलियन, मतलब 2.5 ट्रिलियन का मार्केट बन जाएगा। और ये सारे स्किल्स चाहिए, खाली ये देख के जॉब नहीं लेना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। साइबर सिक्योरिटी CAGR 15% है। 2022 में $170 बिलियन का आ जाएगा। 30 में 450 बिलियन। जो आपका जो स्किल्स है, ये सारे स्किल्स चाहिए होता है साइबर सिक्योरिटी में जॉब करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी में जॉब करने के लिए सर्टिफिकेशन की भी नीड होता है, और भी सर्टिफिकेशन होते हैं, आपको करना चाहिए। प्लस OS का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली लाइनक्स का। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ऐसा आप सोच सकते हैं, इससे रिलेटेड सारे हैं। CAGR 35% है। 2022 में इसका कितना है, 90 बिलियन है मार्केट का वर्थ। 2030 में 850 बिलियन। ये सारे स्किल्स चाहिए आपका। तो मेनली ये टॉप फील्ड है जो कंप्यूटर साइंस IT वाले बच्चों के लिए है। तो बोलेंगे सर क्या देख के जाएं, CAGR कितना ग्रोथ, ज़्यादा कितना वैल्यू है, क्या स्किल्स चाहिए। देखो भाई, स्किल्स तो डिपेंड करेगा आप कौन से फील्ड में जा रहे हैं। चूज फील्ड करना चाहिए हमेशा CAGR देख के, मार्केट साइज देख के, और नंबर ऑफ जॉब्स देख के। मैं अगर आपके जगह पर होता तो क्या चूज करता भाई, मैं चूज वही करता जिसमें थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट है, इसमें अच्छा ग्रोथ है, नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा हैं, और मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग फीड बैठा पाऊँ, ना कि मेरा दोस्त कर रहा है मैं करूँगा। यही लोग गलती करते हैं बच्चे जब एज ए बिगिनर होते हैं। बच्चे और एक गलती करते हैं जो एज ए फ्रेशर जाते हैं, इजी ढूंढते हैं, आसान क्या है, आसान मत ढूंढो। एज ए फ्रेशर अभी आपका ब्लड जो है गर्म है, हॉट है, इसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करो। ये जो 10 साल आप करोगे काम, एफर्ट डालोगे, यही आप जिंदगी भर खाओगे, घर वालों को भी खिलाओगे। तभी ऐसा फील्ड चूज करो जहाँ पर जाकर संघर्ष कर पाओ, स्ट्रगल कर पाओ, नया चीज़ सीख पाओ, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, ताकि आगे कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, उसको देखकर आप घबराओ नहीं और उससे आप आगे बढ़ जाओ। ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, ये काम आता है भाई। बिकॉज आगे बहुत बड़े प्रॉब्लम आपके लिए वेट कर रहे हैं। एक 1 बाय 1 आपको क्या करना है, उन सारे को सॉल्व करना है आपको। और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईजीली आपको अब पसीना बहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, पुराने ज़माने में या फिर किसी भी चीज़ में, अब अगर बात करें पुराने ज़माने में वार होता था, लड़ाई होता था, तो बोलते हैं अगर आपको खून बहाना नहीं है किस में जाके, वार में जाके, तो भाई प्रैक्टिस में पसीना बहाओ बहुत ज़्यादा। कहानी से मेरा अच्छा। और एक आप चीज़ नोटिस करें कि भाई ये सारे जितने भी आपका फील्ड है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ कुछ कॉमन है। तो स्टार्ट कर लो C++ से। पाइथन का फ्री सोर्स दूंगा, 100 लाइक कर देना कल तक। मुझे पता है 110, अब मुझे पता आप लोग कर देंगे। अब बात करते हैं सैलरी बाकियों का। देखो, डेटा साइंस का सैलरी जो होता है वो एवरेज में 3 से 6 लाख होता है। AI में एवरेज में 4 से 7, 8, 10 तक जाता है। जनरेटिव AI का एवरेज पैकेज 10 लाख है, इसी का ही पार्ट है। सॉफ्टवेयर लोन में 2.4 से 5 लाख तक इन जनरल जाता है, थोड़ा कम बट बताऊंगा अभी। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में सेम है, 3.5 से 4, 3.5 से 5, 6 तक जाता है। साइबर सिक्योरिटी में डिपेंड करता है, 1 सेकेंड 3 से 6 बोल सकते हो। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अगेन 3 से 6 के आसपास पैकेज लगता है। सब में लगभग सेम है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर। बट विद एक्सपीरियंस पैकेज कैसे बढ़ता है, कंपनी चेंज करने से, एज सिंपल एज दैट। जितने बड़े कंपनी में जाओगे
उतने आपको पैसा मिलेगा। क्यों? बिकॉज बड़े कंपनी का पेइंग कैपेसिटी होता है, छोटे कंपनी का उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं होता है। सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। एक कोई बड़ा कॉलेज में काम करता है एज ए टीचर, उसका सैलरी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वही टीचर छोटे कॉलेज में काम करता है। सिंपल है, रूल सिंपल है, समझ रहे हो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया, सैलरी स्किल समझ में आ गया। अब इस पर डिसीजन लेंगे हम कि भाई कौन सा फील्ड चूज करें। देखो जितना ही फील्ड बताया आपको ना, सारे बढ़िया है, लेकिन फील्ड चूज करना है किस बेस पर आपको बता दिया। और एक चीज देखना है आपको, चेक करना है नंबर ऑफ जॉब्स अभी कितना है, कितना लिस्टेड है, कितना नया है, कितना लिस्टेड है, कितना नया है, कितना लिस्टेड है, कितना नया है। और एक चेंज होता रहता है भाई, क्लाउड कंपनी कितना लिस्टेड है, कितना नया है, ऐप डेवलपमेंट कितना लिस्टेड है, कितना नया है, कितना लिस्टेड है, कितना नया है। तो आपको क्या देखना है, आपको AI जॉब्स कितना लिस्टेड है, कितना नया है। मैंने ये सारी चीज़ इतना एनालिसिस का आपको बता रहा हूँ। देखो AI फील्ड में उसी को जाना चाहिए, इसको सोफिस्टिकेटेड नॉलेज के पीछे भागना या उसको आता है। अगर ये एवरेज बच्चा, जैसे मेरे ऐसा है बिलो एवरेज काइंड ऑफ पर्सन, 3rd ईयर कॉलेज से, मैं हमेशा प्रेफर करूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। चाहे थोड़ा कम सैलरी स्टार्टिंग मिल जाए, मैं स्टेबल रहूँगा। मुझे पता है सॉफ्टवेयर सबको चाहिए, चाहे डेटा साइंस वालों को भी चाहिए, AI वालों को भी चाहिए, हर बंदे को सॉफ्टवेयर चाहिए। तो या फिर मैं फुल स्टैक डेवलपर बनना कोशिश करूँगा। अगर मेरे को सॉफ्टवेयर में फुल स्टैक डेवलपमेंट फील्ड में जाने की कोशिश करूँगा मैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कर लेते हैं लोग। तो समझ गए बात क्या बोला। एज ए एवरेज अगर मैं इंटेलिजेंट होता तो भाई डेटा साइंस या फिर AI फील्ड में जाता। अगर मैं इंटेलिजेंट होता तो साइबर सिक्योरिटी में जाता। क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकता है कोई भी, इतना बड़ा नहीं है, और मार्केट ठीक ठाक है। बट उससे ज़्यादा जॉब्स बिकॉज किस में है, सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर प्रेफर करूँगा ना भाई। तो डिपेंड करता है आपको कैसे आगे अपने लाइफ को बनाना है, फ्यूचर को बनाना है। फ्यूचर का प्लान अच्छे से करने की ज़रूरत है, तभी बात बनेगा। समझ रहे हैं आप? मेरे सब समझ पा रहे हैं मैं क्या किस चीज़ की क्या चीज़ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बता दिया आपको क्या, ये जो बोनस टिप्स देना था मैं आपको दे दिया जॉब्स के बारे में। Tier 3 कॉलेज, टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज, सैलरी बता दिया, स्किल्स बता दिया। कोर्सेज एक फ्री है, जल्दी बाय करो जाके। लाइक कर दो 110, पाइथन फ्री मिल जाएगा, जो लगभग हर जगह भी कॉमन रिक्वायरमेंट बन गया। रिज्यूम में डालोगे तो बात बनेगा। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।